महादेव बैटिंग ऐप मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महादेव बैटिंग ऐप को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। जी हां, इसके साथ ऐसी ही 22 और ऐप और वेबसाइटों को बैन कर दिया है जो अवैध सट्टेबाजी में लिप्त थी और आईटी मंत्रालय ने ये ऐप्स को बैन करने का आदेश जारी किया है। साथ ही साथ अभी आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप के खिलाफ ईडी की जांच जारी है और उसी ईडी ने मंत्रालय को यह सिफारिश की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है और आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत ये आदेश आईटी मंत्रालय ने जारी किया है। इसके बाद आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का इस पर बयान भी आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ भूपेश बघेल सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। छत्तीसगढ़ सरकार के पास धारा 69A आईटी अधिनियम के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था, जबकि वे पिछले 1.5 साल से इसकी जांच कर रहे थे। हमें ईडी से पहली और एकमात्र रिक्वेस्ट मिली है और उस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को पहले भी इसी तरह के अनुरोध करने से कोई रोक नहीं सकता था। तो ये आईटी मिनिस्टर जो है राजीव चंद्रशेखर, जो राज्य मंत्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनकी ओर से ये बड़ा बयान आया है और इस मामले पर बहुत राजनीति भी चल रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार जो है या भूपेश बघेल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही आरोप लगाया गया था कि ईडी जो है वो हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार महादेव बैटिंग ऐप को बैन क्यों नहीं करती, उन्होंने बैन क्यों नहीं किया, इसका जवाब देना चाहिए। तो एक तरह से इस ऐप को बैन करके केंद्र सरकार की ओर से उसका जवाब भी दिया गया है और मंत्रालय की ओर से भी ये बता दिया गया है कि हमें राज्य सरकार की ओर से कोई सिफारिश नहीं मिली थी, जबकि ये काम उनका था कि अगर वो जांच कर रहे थे पिछले 11 महीनों से तो उसे बैन करने की सिफारिश कर सकते थे और उस सिफारिश के आधार पर हम इसको बैन कर देते। आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब सबसे पहले सुर्खियों में आया था जब ईडी ने यह दावा किया कि उसने कैश कुरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है और उसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटरों से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लिए हैं या उन्हें मिले थे। महादेव बुक के मालिक अब हिरासत में है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो ये तब से मामला सुर्खियों में है और उसके बाद छत्तीसगढ़ चुनाव में लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। उसके बाद कैश कुरियर जो था असीम, उसने भी कई चौंकाने वाले राज उगले हैं, ये ईडी दावा कर रही है। ईडी ने कहा है कि फॉरेंसिक जांच और कैश कुरियर की ओर से दिए गए बयानों से चौंकाने वाली बातें सामने आई है। आरोप यह है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने सीएम भूपेश बघेल को करीब 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है। हालांकि भूपेश बघेल ने इस पे कहा है कि मैं किसी से पकड़वा कर पीएम का नाम बुलवा दूं तो क्या आप पीएम से पूछताछ करेंगे? किसी का नाम उछालना बहुत आसान है। तो ये जो है ये बड़ा आरोप जो है प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि ईडी ने जो है दुबई से आए एजेंट को अरेस्ट किया था जो असीम है और उससे 5.39 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया था। असीम दास को यूएई से ऐप प्रमोटर जो थे उन्होंने भेजा था और ये आरोप है कि ये जो पैसे थे ये छत्तीसगढ़ में चुनाव खर्चे के लिए भेजे गए थे, यह आरोप लगाया गया। और असीम दास ने इसको कबूल भी किया कि छत्तीसगढ़ में चुनाव खर्चे के लिए एक राजनेता बघेल तक पहुंचाने की ये व्यवस्था वहां से की गई थी। तो ये सारा मामला है और इस बीच में ये बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई है मंत्रालय की कि ऐसी महादेव ऐप के साथ ही ऐसे 22 और जो ऐप है जो अवैध तरीके से सट्टेबाजी में लिप्त है उन पर एक्शन इस वक्त लिया गया है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।